चलिए पढ़ना है आज हम लोग को त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ठीक है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो आपका अध्याय है ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का है। कौन सा लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज का ये शब्द है। त्रिकोणमिति जो है ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसमें त्रि का अर्थ होता है, क्या होता है? तीन। और गोनो का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और मेट्री का अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप। अर्थात तीन भुजा का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति जो आपका लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज, जिसमें त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। गोन या गोनों का अर्थात क्या होता है? भुजा। और मेट्री का अर्थ होता है माप। तो तीन भुजाओं का माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अच्छा, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10th में ना, वो आपको कोण के बेसिस पे पढ़ना है। किसके बेसिस पे? जैसे त्रिभुज को अगर देखा जाए, त्रिभुज को, तो त्रिभुज में समान रूप से त्रिभुज आपका इस कंडीशन का होगा। इसमें भी तीन को भुजा है, ए बी सी। अब इसमें आपको जो त्रिभुज में जो होता है ना, इसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। जैसे अगर भुजा की बात कर लिया जाए तो ए बी आपका एक क्या है? भुजा। उसी टाइप से बीसी क्या होगा? भुजा। उसी टाइप से एसी आपका भी क्या है? भुजा। तो तीन को भुजा और कोण देखा जाए, इसके बाद शीर्ष देखा जाएगा। तो शीर्ष भी आपको कितना हो जाएगा? तो ए बी और सी, ये तीन को क्या है आपका? शीर्ष। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कोण। कोण ए, कोण बी, कोण सी। लेकिन ये गलत है। हम शीर्ष ए बी सी है और कोण इसका अंदर में होता है। तो हम लोग नाम दे देंगे एक्स वाई जेड। तो यहां पे जो एंगल है ना, हो जाएगा एक्स वाई और जेड। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो किसके आधार पर पढ़ना है? कोण के आधार पर पढ़ना है। तो हम लोग कहेंगे कि जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, वो एक तो आपका भुजा के अकॉर्डिंग होता है ना। तो भुजा के अकॉर्डिंग भी कितना त्रिभुज? तीन। जैसे हम कह सकते हैं समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। और भुजा के अनुसार तीन, तो कोण के अनुसार भी क्या होता है? तीन। कौन कौन? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो इसमें आपका होता है, एक में आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा में होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा में होता है विषम बाहु त्रिभुज। कंप्लीट है। इसमें आपका होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा अधिक कोण त्रिभुज।
अच्छा, कोई कोई ऐसा ना कहे कि समबाहु या समद्विबाहु पहले होगा। जैसे कोई पूछेगा कि भैया किन्हीं अगर लड़का किन्हीं जो है तो जेंट्स है उनका 3 बेटा है, तो 3 बेटा में तीनों का नाम बताना, तो जरूरी है कि सबसे पहले बड़का को बताए? जरूरी अच्छी नहीं है। समद्विबाहु भी पहले कर सकते हैं, समबाहु भी कर सकते हैं और विषम बाहु भी। इसमें आपका समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समबाहु त्रिभुज में सभी आपका समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है? बराबर। भुजा बराबर होता है, और यदि भुजा बराबर है तो उसका कोण भी क्या होगा? समूह कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। होता है कि नहीं होता है? और अगर समद्विबाहु है तो इसमें 2 भुजा बराबर होगा, 2 भुजा और 2 गो कोण भी, उसके समूह कोण भी क्या होगा? बराबर होंगे। और विषम बाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए इसका कोई कोण भी क्या होगा? यानी कोई कोण बराबर नहीं होता है। यही बात है ना। इसके बाद इसमें अगर देखे तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से मिलकर बनेगी, वो वाला कोण हमेशा कितना डिग्री का रहेगा? यानी वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री वाले कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। और समकोण जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके सामने वाला जो भुजा होगा उस सबसे क्या होगा? बड़ा। तो ये आपको 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री जहां बनेगा इसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा। इसके बाद जो आपको जो शेष एंगल होगा, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये आपका ऊर्ध्वाधर है और ये आपका क्षैतिज है, यहां से आपका एक त्रिभुज बना। यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से जो रेखा बनते हैं, कोण बनते हैं, वो कितना डिग्री का रहता है? 90 डिग्री। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा भुजा ही क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। बाकी जो आपका एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल जो है वो बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। दोनों एंगल हमेशा बी से छोटा होता है। अच्छा, यहाँ पे न्यून कोण में आइए, तो न्यून कोण में वैसा कोण जिसका मान हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, यही ना। 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। और अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा, और 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। और ये 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा, 0 डिग्री से अधिक होगा। तो ये आपका एक कुछ जानकारियां थी, नोट करेंगे तो कीजिए। लिखिएगा, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हो गया। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? लिखिएगा अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति, अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुआ है। ग्रीक शब्दों से हुआ है, जिसमें अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके त्रि का अर्थ 3,
कॉमा गोनों का अर्थ भुजा तथा मेट्री का अर्थ माप होता है। माप होता माप होता है, अर्थात अर्थात तीन भुजाओं का माप ही, तीन भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। हो गया? हो गए? अब देखिए, हम लोग को जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वो आपका कोण के आधार पर, एक आपका ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज, और ये दोनों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनते हैं इससे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। यहाँ पे समकोण एंगल है तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण है, भुजा है, वो क्या कहलाएगा? कर्ण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपो ऐसे होता है, हाँ सही सही, हाइपोटेनस। ए भाई, अगर देखना होगा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो सब देख लेना। ऐसे हिंदी के शिक्षक हम लोग, कर्ण होता है, इसको इरेजर करने में फायदा है। क्या होता है? कर्ण होता है। बाकी जो आपका एक भुजा होता है वो लंब होता है, दूसरा का आधार। ये लंब और आधार ये कोण के उपरांत एक्सचेंज होते। कंप्लीट है? अगर इसमें इस त्रिभुज में मेन एंगल अगर यहां पे बना है, मेन एंगल का मतलब क्या है? जो कंप्लीटली एंगल होता है, ये तो फिक्स होता है। इसके अलावे सी या ए पर जो कोण बनेगा वो आपका मेन एंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेन एंगल। मेन एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब लिखेंगे नहीं, समझिए बात उतना ही से। लंब होता है और उसका इंग्लिश नाम क्या है? परपेंडिकुलर। और जो बाकी बचा हुआ वो क्या है? आपका आधार। समझ गया बात को? एक और समझ लीजिए, यहां से एक और आपका समकोण त्रिभुज है। अब यहां पे आपका फिर से वही है, ए, यहां से बी और यहां सी। अब यहां पे ये पहला नंबर आकृति है और ये दूसरा नंबर है। एक बात फिक्स है कि यहाँ 90 डिग्री के एंगल बना है तो यह वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण हमेशा कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है, और बाकी जो भुजा है वो आपका कोण के हिसाब से वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे इस त्रिभुज में कोण यदि सी पर बना तो सी के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएगा? लंब। लेकिन वही अगर ए पर बनता तो इसके सामने वाला जो भुजा बीसी है वो क्या कहलाएगा? लंब। समझ गए बात को? आपको ये चेक करना होगा कि इस त्रिभुज में मेन एंगल कौन सा है, और जो मेन एंगल होगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। और जो बाकी बच गया वो क्या होता है? आधार। आधार होता है ना, आधार होगा। पहले आपको समझ में नहीं होता था, बच्चा लोग नीचे ही आधार मान लेते थे, लेकिन वैसा आपको गलत हो जाएगा। अगर मान ले कि यहाँ पे आपका लंब है, इससे सॉरी मेन एंगल है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? लंब। बाकी बच गया वो आधार, लेकिन इसमें मेन एंगल ऊपर में है इसलिए इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। अब यहाँ समझिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मंझला हो, संजला है, दुबर पत्र है, चाहे पूरा मोटाइल है, सगरों कोई भी त्रिभुज रहे
सभी कोणों का माप जो होगा वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो यहां पे देखेंगे कि ई आपका भाई एक तो त्रिभुज है, ये एक तो आपका, ये आपका एक तो त्रिभुज है, इसमें नाम हो गया ए बी सी। ये तीनों कोणों को मिला के एंगल का मान कितना होगा? 100। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों मिला के कितना डिग्री? 180। जेकरा में बी अकेले कितना डिग्री है? 90 डिग्री अकेले बी है। इसका मतलब कोण ए प्लस का बी का वैल्यू 90 प्लस कोण सी बराबर 180। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए प्लस का कोण सी, और ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही बात रहेगा ना। तो यहाँ कोण ए प्लस का कोण सी बराबर कितना डिग्री? इसका मतलब है कि अगर कोण बी अकेले 90 डिग्री है तो शेष दो जो कोण होगा ए और सी, ये दोनों मिलके कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो ऑफकोर्स मैं कह सकता हूं कि जो बी है ना, वो समकोण वाला एंगल वो त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है। बाकी जो ये दोनों एंगल है, ये दोनों के जोड़ करके 90। तो मान लेते हैं हम कि ए वाला आपका 1 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री रहेगा? 89 डिग्री रहेगा ना। तो आपको कहना होता है कि जो शेष दो जो एंगल है ना, वो बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होता है। शेष जो दो वो एंगल है ए और सी, वो समकोण वाले एंगल से हमेशा क्या होता है? छोटा। अब कौन छोटा होगा? क्योंकि दोनों मिल के 90 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है? 89। तो अभी देख सकते हो बी से ए भी छोटा है और सी भी छोटा है। अगर ये 0.5 रहेगा फिर भी ये 89.05 रहेगा, सॉरी खाली 5 रहेगा ना, 89.5, फिर भी 90 से क्या है? छोटा है। तो इसको हम लोग एक नोट पॉइंट बना के लिखते हैं कि समकोण वाले कोण से शेष जो दो कोण रहेगा वो आपको हमेशा क्या होता है? छोटा रहते हैं। तो अब इस बात को छाप लिया जाए। पहले ये वाला बात को छापा जाएगा, फिर आपको ये वाला बात को छापा जाएगा। छापिए जल्दी से। चलिए कुछ बातों को समझिए। मैं आकृति एक तो खींच रहा हूं, मैं एक तो आकृति खींच रहा हूं। इसमें आप लोग को बताना है कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा और आधार कौन होगा, ये बताना है। ये दीजिए पीछे, न्यू गर्ल्स को दीजिएगा पीछे। यहां पे ए है, ए बी है और ए सी। अब नहीं खड़ा हो गया, आप बता दो इसमें। मैं गया आपके पास, वो ठीक है लाइट जल रहा है, उतरा ही रह दीजिए। यहां पे आपको बता देना है इसमें आपका 90 डिग्री के एंगल कहां पे बनेंगे। ऐसे आपको रहेगा, यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे आपका है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसमें आपको बता देना है कि 90 डिग्री के एंगल कहां बनेगा, बताइए। वहां मतलब नाम बताइए। वाई के पास। माइक से बोलो ना, कहां पे? वाई के पास कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, इसके आपको इसमें लंब कहां है? लंब लंब कहां है? इधर 90 डिग्री का इधर। इधर कैसे? इसमें कैसे लंब है? मांडवी को दीजिए आगे। चलो बोलो, लंब कहां है मांडवी? एक्स वाई के इधर। एक्स वाई के इधर, ये वाला? ये वाला लंब है। अच्छा, ये वाला क्या है? आधार। आधार। आगे खुशी को दो। लंब कहां पे है खुशी? लंब एक्स वाई। एक्स वाई लंब है। पीछे से तुम बोलो जी, आर्यन बोलो, लंब कहां है? जब तक आपको मेन एंगल पता नहीं रहेगा तब तक आपको लंब और आधार पता नहीं होगा। अभी तुरंत बताए थे कि जब तक आपको मेन एंगल पता ही नहीं है
तो लंब इसको कैसे कर सकते हैं आप? नहीं ना होगा। इसका मतलब आपको अभी पता नहीं है कि अगर यहां पे एंगल बनता तब ये लंब होता, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि यहाँ पे एंगल है कि मेन एंगल एक्स पर है। अगर एक्स पर रहेगा तो लंब आपका वाईजेड हो जाएगा, यही होगा ना। इसीलिए अगर हमको लंब या आधार का चर्चा करना है, लंब या आधार का चर्चा करना है, तो आपको मेन एंगल का जानकारी होना चाहिए। कंप्लीट है। चलिए, अब यहाँ पे अभी खुद ब खुद पता नहीं है, लेकिन एक भुजा का पता है ना। एक भुजा का पता है, क्या? कौन सा भुजा? कर्ण। और कर्ण कौन हो जाएगा? ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि चलो बबनी, यहाँ पे आपका मेन एंगल है, इस त्रिभुज में मेन एंगल का काम कौन कर रहा है? एक्स। अब एक्स के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ए वाला भुजा आपका लंब कहलाएगा, और जो बाकी बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। यही बात है। चलिए, एक और त्रिभुज है आपका ए वाला, एक और त्रिभुज है आपका ए वाला त्रिभुज है, इस टाइप का त्रिभुज है आपके। यहां पे बताइए, यहां पे आपको लिखा हुआ है टी क्यू पी। अब इससे बताइए 90 डिग्री के एंगल कहां बनेगा? पी पर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वही आपका कितना डिग्री का एंगल रहेगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है। अच्छा, अब की हम कह दिए कि भैया मेन एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो मेन एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और बाकी जो बचे हैं वो आधार कहलाएंगे। यही बात है। चलिए, ठीक है। अब वहां पे एक पॉइंट्स को लिखा जाए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में बने 90 डिग्री का कोण, बने 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होता है। बाकी दो भुजाएं, बाकी दो भुजाएं लंब और आधार, बाकी दो भुजाएं लंब और आधार, लंब और आधार मेन एंगल के अनुसार, मेन एंगल के अनुसार होते हैं, मेन एंगल के अनुसार होते हैं, मेन एंगल के अनुसार होते हैं। हो गया। आप चाहो तो ये दोनों फिगर आप उतार सकते हैं, आप चाहो तो इसके नीचे आप दोनों फिगर उतार सकते हैं। अब अगला स्टेप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का नाम है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े भुजा का वर्ग शेष दो छोटे भुजाओं के वर्ग का बराबर होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस, अभी लिखो नहीं, अभी देख लीजिए।
पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ है कि समकोण त्रिभुज में यदि एक आपको ये समकोण त्रिभुज है, ये आपको समकोण त्रिभुज है ए बी और ए सी। समकोण त्रिभुज में अगर मैं मानता हूं कि एंगल ए वाला है तो ये वाला हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? कर्ण। इसमें कहा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, बाकी जो शेष दो छोटे भुजा बचा हुआ है उनके वर्ग का, एक मिनट, उनके वर्ग का योग के बराबर होते हैं। वर्ग का योग के बराबर होते हैं, यही बात है ना? होते हैं। अब यहाँ कर्ण के स्क्वायर बराबर शेष दो को भुजा क्या बच गया है? लंब और आधार। तो ये लंब के भी स्क्वायर करेंगे और फिर आधार का भी स्क्वायर करेंगे। हालांकि अगर हम लोग 10 में हैं तो हम लोग कह देंगे कर्ण को, क्या कह देंगे? AC, है ना? कर्ण को AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसे कहने में? नहीं, हम लोग सब समझदार बच्चा है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इसीलिए AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। यही बात है ना? अच्छा, कोई ऐसे BC का स्क्वायर लिख दे, चाहे BC का इससे स्क्वायर लिख दे, दोनों में क्या कोई फर्क है क्या? नहीं ना, बोका है ना, कैसे फर्क है? कोई अगर ऐसे कह देगा कि 4x या 4x, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तुमको फर्क नहीं दिखाई दे रहा है? ना दिखाई दे रहा है? इसमें केवल C का स्क्वायर है और इसमें घेरर है तो दोनों क्या स्क्वायर है? नहीं, इसीलिए आपका इसमें लाख जमीन का फर्क है। ऐसे हम और तू ना फर्क समझ रहे तो बात अलग, लेकिन ना कैसे समझेंगे? हम तो फर्क समझिए रहे। चलिए, अच्छा, इसके लिए अगर मैं कह सकता हूं एक कंप्लीट ए हो गया। दूसरा में अगर ये बात को हम लंब के स्क्वायर को एने खींच के लाते हैं तो माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर और ए वाला बात अलग बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि आधार का स्क्वायर चाहते हैं तो आधार के आप क्या बोलते हैं? BC। हाँ, BC के स्क्वायर चाहते हैं तो आपको करना होगा AC के स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ये बात अगर समझ में आज नहीं आया तब पूरा त्रिकोणमिति से हाथ धो लेना। हमारे भाई ने रांची चेन्नई चल जाला ससुरा कमाने, समझ गया? होटल मैनेजमेंट। अब वीडियो भेजेंगे कि बतिया बोले हैं नहीं, तो ये बात होता है। अब यहां से देखिएगा, इसको हम कह दिए आधार का स्क्वायर बराबर लंब का, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर माइनस, इसको चाहेंगे। इसीलिए अगर हम केवल BC चाहते हैं तो रूट अंडर AC का होल स्क्वायर माइनस का AB का होल स्क्वायर। ये दूसरा कंप्लीटली है। तीसरा में अगर हम चाहते हैं कि ना लंब के यहां छोड़ दे, आधार को इधर चले, तो यहां पे हो जाएगा लंब के लिए क्या बोला गया? AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। इसीलिए हम कहेंगे कि AB बराबर AC के होल स्क्वायर और माइनस का BC का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट अंडर। यही ना होता है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, इस बात को कंप्लीटली छापिए। त्रिकोण मितीय अनुपात
त्रिकोणमितीय लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के किन्हीं, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं, भुजाओं के अनुपात को, अनुपात को त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है? 6। टोटल कितना? 6। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। कितना? 6 होता है। जैसे एक में साइन, ये जो थीटा है ना, यही मेन एंगल है, समझे? कोण का मान। जैसे आपको ये वाला दिया हुआ रहेगा इस टाइप से, और यहां पे आपको 90 डिग्री दर्शाया रहेगा, और बोल देगा कि यहां पे कितना डिग्री है? थीटा डिग्री। इसी को बोलते हैं मेन एंगल। कंप्लीट है? साइन थीटा, दूसरा में कॉस थीटा, और तीसरा में टैन थीटा। ये आपका 3 हो गया। इसका उल्टा में देखिएगा ना, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। और यहां पे होता है सेक थीटा, और यहां होता है कॉट थीटा। तो इसको बोलते हैं सीधा अनुपात, और इसको बोलते हैं उल्टा अनुपात। अब यहां से इसका कुछ फार्मूला बेसिस देख लेंगे। अब यहां से हो गया चालू, ऐसे दिखाता है ना। चलिए, साइन थीटा बराबर पी बटे का एच। हिंदी में बोलेंगे तो लंब बटे का कर्ण। ऐसे लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस। लंब को बोलते हैं, लंब यहां लिख देते हैं, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, और आधार को बोलते हैं बेस। यही ना, बेस बोलते हैं। इसीलिए कोई लंब बटा कर्ण ना कह के पी बटा क्या कह देगा? एच। पी बटे का एच कह देता है। इसके बाद आपका कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, लंब बटे का आधार, ना 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 ना, आधार बटे का, यहां लिख देंगे आधार बटे का कर्ण होता है, आधार बटे का। और वो होता है टैन थीटा बराबर, हाँ, पी बटा लंब बटे का, लंब बटे का आधार होता है। कंप्लीट है? लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा में चलेंगे ना, इसका उल्टा में चलेंगे तो हम बताए थे कि साइन के उल्टा क्या होता है? तो यहां पे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, ये वाला उलट हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे का लंब हो जाएगा, और कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा बराबर, तो ये भी उलट जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे का आधार हो जाएगा। और इसको लिखेंगे, टैन को लिखेंगे कॉट थीटा,
तो आधार बटेगा लंब, है ना, आधार बटेगा लंब। एक बार पिछला साल हुआ था क्या ना, कैसे तो आप लोग सब लोग जानते ही है, पूरा चैनल पर भी मैं बताता हूं कि हमें इंग्लिश नहीं आता है। एक बार ऐसे ही पिछला बार बोर्ड पर पढ़ा करके और बिना इरेज किए छोड़ दिए थे। तो हमरे पापा ऊपर में चढ़े थे तो बोले थे कि तोरा एको तो बुझाता ना है, लेकिन के सब गलती गलती पढ़ा दिया। हमें कहा हुआ तो आधा हिंदी में लिख दिया, वो आधा इंग्लिश में फुकार के लिखा था। तो तू हिंदी पढ़ाया है कि इंग्लिश पढ़ाए है? तो हम बोल दिए कि दोनों मिला के पढ़ाए। नहीं, बात ये हो गया था। खैर वैसा बात नहीं है, इधर वाला आपको वैसे पढ़ना ही होता है, बाकी सबके सब क्या होता है। अच्छा, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे लंब को बोलते हैं पी, तो पी बटेगा एच, इसको बोलेंगे। अच्छा, कर्ण को क्या बोलते हैं? एच बटेगा पी। आधार को क्या बोलते हैं? बी, बी बटे एच, तो यहाँ एच बटेगा बी। यहाँ पे परपेंडिकुलर ना, पी बाई बी, तो यहाँ बी बाई पी हो जाएगा। ये आप बना लीजिए। देखिए, बात समझा जाए। ये आपको फर्स्ट स्टेप था फॉर्मूला, और सेकेंड स्टेप में देखिएगा। सेकेंड स्टेप है त्रिकोणमिति के सीधा अनुपात और उसका उल्टा अनुपात को दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक, जैसे एक में साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक। आप समझिए, यहां से एक को सिद्ध करके दे दूंगा आपको, वैसे सब कुछ हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई, तो यहाँ पी बाई एच, और गुना कोसेक बराबर क्या होता है? एच बटा पी, से पी कहानी खत्म, एच से एच, तो कितना बच गया? एक। वैसे दूसरा में है आपको कोसेक कॉस थीटा गुना कोई गलत आ रही कॉस और सेक थीटा कितना? एक। इसका तीसरा में टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में कितना? बना लीजिए। हाँ, इसको छाप लो सेकेंड स्टेप में करके।